गई हूँ जिसमें मैं कल थी ये अपडेट देने के लिए कि ये देखिए मेरा चश्मा टूट गया। मेरा चश्मा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपडेट कुछ यूँ है कि मेरे चश्मे की डंडी टूट चुकी है। I just took a shower and now I'm doing my skincare. So आज जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी तो जैसे ही मैंने अपने ग्लास उतारे तो उसकी डंडी भी मेरे हाथ में आ गई और जैसे ही मेरे ग्लासेस टूटे तो मेरा दिल भी टूट गया, क्योंकि एक चश्मिश की ज़िंदगी में उसका चश्मा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अगर वही टूट जाए तो सब जो है बर्बादी हो जाती है। एंड मेरी पहले 4 आँखें थी, अब मेरी 2 आँखें रह गई हैं। तो बस सुबह में मेरे साथ यही सब हुआ और उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कबूतर्स जो हैं वो कितने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से। कबूतर्स को देखने से ही इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद जो है हमारी कैट भी आ गई थी। बड़े दिनों बाद इनको मैंने अपने व्लॉग में लिया है और ये देखें ऐसे सो रही हैं जैसे पूरे घर का काम इन्होंने करा हो और बहुत ही ज़्यादा से थकी हुई हो। एंड पहले मेरे पास 2 कैट्स थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में। एक ब्राउन कैट थी और एक ये थी। लेकिन जो ब्राउन वाली है वो तो पता नहीं किधर चली गई है। लाइक वो हमारे मोहल्ले में ही है लेकिन वो आती ही नहीं है। अब उससे पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, नाराज़ हो गई हैं, क्या हो गया है? और इनको देखिए इनका तो ख़त्म ही नहीं हो रहा सोना। और अभी जो है ये उठ गई थी एंड बस जब भी ये आती हैं तो ये सोने के लिए आती हैं हमारे घर में। शायद इन्हें हमारे घर में आके बहुत ज़ोर की नींद आ जाती है। सो गाइस, अभी मैंने आप लोगों को अपने चश्मे के बारे में बताया। मुझे चश्मे से बिल्कुल सब कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया हिल अभी गई मैं है। अपने ग्लासेस एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी और लाइफ में कभी-कभार बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। बट उन सब में आपको जो है वो पॉज़िटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जैसे मैं अभी टूटे हुए चश्मे के साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी। एंड ऐसा भी होता है देखिए। और मुझे तो पूरी दुनिया उल्टी-सी नज़र आ रही थी और यहाँ पे जो है मैं समझ रही थी कि मेरे ग्लासेस सही हो गए। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी डंडी देखिए कहाँ से निकल रही है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था अब। और यही सब करते-करते शाम हो गई थी एंड नाउ इट्स लंच टाइम। तो लंच में मम्मी ने ताहिरी बनाई थी जिसमें मम्मी ने चिकन भी ऐड की थी। सो इट वाज एब्सोल्युटली यम्मी। आप सब में से किस-किस को ताहिरी पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है अब्बू ने टीवी पे एक बहुत मोटिवेशनल इस्लामिक वीडियो लगाई थी, तो मैं वही देख रही थी और मैंने उसकी क्लिप इस वीडियो में भी ऐड की है ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि उसमें वो कितनी अच्छी-अच्छी बातें बता रहे थे। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का नाम अल्लाह ने खास फरिश्ते मुकर्रर किए अल्लाह ने यतूफना फिर तुर वो गली कूचों के तो ढूंढते तुर गली कूचों में घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तभी सु तलाश कर रहे हैं किसको अहल जिक्र जिक्र वालों, जिक्र वाले बैठ के जहाँ जिक्र कर रहे हैं अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। और आप गौर करें तलाश किसको किया जाता है, तलाश उसको किया जाता है जो आसानी से मिले ना, उसको तलाश करते हैं। लंच हो चुका था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने ग्लासेस खुद ही जोड़ के देख लेती हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन मेरे ग्लासेस बिल्कुल ही जो है ना वो ऊपर चले गए हैं और उनकी आत्महत्या हो चुकी है, देहांत हो चुका है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ, क्या पता हमारा गम कम हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो और जो है वो क्रेज़ी आइडियाज़ दिमाग में आने लगे और मैं बिल्कुल ही क्रेज़ी होने लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपनी वीडियो बना रही थी। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझसे जो है ना आज कंटेंट भी नहीं बन पा रहा था इसी वजह से, क्योंकि मैं बस क्या बताऊँ कितनी बार मैं बोलूँ, बस समझ जाएं आप लोग। और यहाँ पे मैं बुक रीड करने की कोशिश कर रही थी। सो नाउ आई एम ड्रिंकिंग वाटर और आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। सो मेक श्योर टू ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। या पूरी बॉटल मैंने पीनी है क्योंकि मैं पानी पीना भूल जाती हूँ एंड पानी पीना भूलना नहीं चाहिए। सो अभी के लिए मैंने टेप से ग्लासेस लगा लिए ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो देखने में। बट आई थिंक हम अभी नहीं जाएंगे ग्लासेस वाले के पास, वी विल गो टुमारो। जितना पानी मैं अभी पी सकती थी उतना मैंने पी लिया, इससे ज़्यादा पीती तो शायद मैं फट जाती। और उसके बाद पॉपकॉर्न्स बनाए थे मैंने और सबा इब्राहिम का व्लॉग लगाया था, बिकॉज आई रियली लव हर व्लॉग, शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट यूट्यूबर अगर कोई यूट्यूब पे है तो वो बस सबा इब्राहिम है। उसके अलावा और भी बहुत हैं लेकिन मोस्ट फेवरेट सबा। उसके बाद जो है
रात हो गई थी और रात में जो है मैंने फूड पांडा से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जो आप लोग अभी देखिएगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया। और ये फूड पांडा पे पांडा कितना क्यूट लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 अवेलेबल आने वाला है, तो उससे पहले अब्बू हमेशा ये प्रोजेक्टर लगा देते हैं। एंड इसके अंदर बहुत क्यूट स्टार्स, मून्स और बटरफ्लाइज भी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड सो गाइस, अभी मैंने कबाब जी से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी। एंड ये इन्होंने मुझे कैसा शॉपर लेकर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये कबाब जी रेस्टोरेंट का शॉपर क्यों ला के दिया है, मतलब कुछ भी। और इसके अंदर रसगुल्ले थे, जो कि इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से ला के दिए। और पूरा शीरा इसमें से नीचे शॉपर के अंदर गिर चुका है। लाइक तमीज़ से तो लेकर आना चाहिए था ना, मतलब ये देखिए पूरा नीचे गिर चुका है। कभी कभार लोग बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं, मतलब कुछ भी। और इसको भी अब मैं ओपन करके देखती हूँ क्या दिया है हमको, सही से दिया भी है या नहीं है। ये इतनी पास पास ब्राउनी क्यों डाल के दे दी। और ये गुलाब जामुन तो मतलब ये कैसा बॉक्स है। ये देखिए ये कैसे रसगुल्ले लाके दिया। ये क्या बच्चों के लिए छोड़ा है। दिस इज नॉट। इसके अलावा आई गॉट दीज पोटैटो चिप्स एंड दीज टू थिंग्स। टाइम टू ईट द ब्राउनीज। और मैंने हमेशा से अपने ब्लॉग्स में कबाबजीज वालों की इतनी स्पॉन्सरशिप की है, इतनी की है कि अब मुझे चाहिए कि मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लें। सो मैंने 3 ब्राउनीज ऑर्डर की थी, एक मिल्की मॉल्ट, एक डेयरी मिल्क एंड बेल्जियन। सो दीज 3 आर माई मोस्ट फेवरेट एंड आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिर मैंने टीवी ऑन किया बिग बॉस देखने के लिए, और ये देखें मुझे क्या देखने को मिला। इनके इयरिंग्स चेक करें ज़रा, इतने बड़े इयरिंग्स कौन पहनता है आम जिंदगी में भाई, हद ही हो गई। मतलब मुझे लग रहा है एयरिंग वाले ने कहा होगा अच्छा नहीं लग रहा, और बड़ा कर दो। और बड़ा करते करते फिर ये बन गया कुछ। और यहाँ पे मैंने बिग बॉस लगा लिया था। एंड मुझे बिग बॉस में किसी की भी कुछ समझ में नहीं आ रही, मुझे बस इस छोटी बच्चे की बातें समझ आती हैं। जो भी बोलता है ना, मुझे सब समझ आता है। ही इज़ एब्सोल्युटली अडोरेबल। और मुझे तो लगता है बस यही बिग बॉस जीतने वाला है, औरों का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि कभी कभार जब आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो कंटेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। स्पेशली डेली ब्लॉगिंग ही करना इतनी मुश्किल बात है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू डेली ब्लॉगिंग। कंटेंट के बारे में सोचना पड़ता है, और उसको सोचने के लिए आपको बहुत दिमाग चाहिए। वैसे तो दिमाग सबके पास होता है, लेकिन एक अलग सा दिमाग चाहिए होता है जो पेट्रोल पीने के बाद और मतलब इस तरह से आता है। सो अभी मैं वो सब सोचूंगी इस बारे में। आज पूरा दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ नींद ही आती रही है। मतलब कभी कभार आपके ऐसे स्लो डेज भी होते हैं जिसमें आपको सिर्फ नींद आती रहती है, और समझ में नहीं आता कि इतनी वीकनेस आई कहाँ से, जबकि ऐसा कुछ किया भी नहीं होता। बट कभी कभार ऐसा होता है, व्हेन यू फील वेरी वेरी लो। एंड आज वो वाला दिन था व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी लो। तभी मैंने ऐसे ब्राउनीज मंगाई ताकि उसको खा के मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाऊँ। मेरे अंदर बचपन से हमेशा चॉकलेट्स खा के एनर्जी आती है। जिस तरह से पपाई द सेलर जो है वो पालक खा के एनर्जेटिक हो जाता है, इस तरह से मैं चॉकलेट्स खा के बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग हो जाती हूँ। और जब मुझे चॉकलेट नहीं मिलती बहुत दिनों तक, वैसे तो मैं डाइटिंग में कंट्रोल करती हूँ कि मैं ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाऊँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैं डाइटिंग वाइटिंग छोड़ के मैं कहती हूँ कि नहीं, आई वॉन्ट माई चॉकलेट राइट नाउ। और अगर मुझे चॉकलेट ना मिले तो फिर मैं ऐसी हो जाती हूँ। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, take care and Allah Hafiz. See you with the next one.